नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज का विषय है सुबह जल्दी जगना। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही अपने गार्जियनों के द्वारा इस बात को सुनते हैं, कहते हुए, देखते सुनते आ रहे हैं कि हमारे गार्जियन इस बात को कहते थे कि बेटे, बच्चों जल्दी उठो, जल्दी उठो। सुबह जितनी जल्दी तुम उठोगे, 4 बजे भोर से उठकर बैठकर पढ़ना शुरू कर दो। मतलब सुबह का कोई भी चीज पढ़ा हुआ जल्दी आप भूलते नहीं। सुबह का आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल शार्प होता है। उसको अमृत बेला कहते हैं। दोस्तों, सुबह जगने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसको हमें समझना पड़ेगा। वैसे तो आप देखें, ज्योतिष विद्या के मुताबिक तो इसमें बहुत विभिन्न मत के लोगों ने, विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त को 5:12 तक बताता है, कोई सूर्योदय होने से 1.5 घंटे पहले बताता है। लेकिन कुल मिला जुलाकर आप सभी को अध्ययन करने से पता चलता है कि एग्जैक्ट 3 बजे से रात्रि 3 बजे से, मतलब रात्रि का आखिरी और तीसरा पहर 3 बजे से 5 बजे तक ही ब्रह्म बेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत बेला होता है। दोस्तों, अब इसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण भी हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को आज माना है कि सुबह जो अमृत बेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रचुरता होता है, प्रदूषण रहित होता है। और देखिए, एक मजे की बात कि विभिन्न देशों में सूर्योदय के अलग अलग समय हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, वो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय कहते हैं कि भगवान सूरज की जो किरणें उस समय आनी चालू हो जाती हैं, धरती के ऊपर पड़ने लगती हैं सुबह 3 बजे से ही। सुबह 3 बजे मतलब तीसरा पहर, रात्रि के 3 बजे से ही किरणें पड़ने लगती हैं और पृथ्वी के दोनों तरफ पड़ती हैं। सूरज भगवान 30 या 33 डिग्री के अक्षांश पे होते हैं। तो वो जो सूरज की किरणें हैं, सूरज भगवान का काम है हमें ऊर्जा देना, एनर्जी देना, प्रत्येक जीवन को जीवंत करना और जीवन में ऊर्जा भरना, प्रत्येक जीवात्मा में ऊर्जा भरना। ये सूरज भगवान का काम है। जब एक समय के बाद आप सूरज भगवान की जो किरणें हैं, जो हमारे लिए फलदायी हैं, जो हमें स्वस्थ बनाती हैं, जो हमारे विचारों को स्वस्थ करती हैं, शुद्ध करती हैं, हम सही सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग सही दिशा में काम करने लगता है, हम बिल्कुल सत्य के प्रति अग्रसर हो जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होने लगता है, हमें प्रत्येक चीज की समझ होने लगती है। ये सिर्फ कुछ करने का दरकार नहीं है, ब्रह्म बेला में, अमृत बेला में उठने मात्र से हो पाता है। इसके लिए ना किसी मंत्र का जाप करना है, ना किसी तरह की नौटंकी की कोई जरूरत है। सिर्फ आप सुबह 3 से 5 के बीच में जग जाते हो तो समझ लो कि आपका जगना कोई साधारण बात नहीं है, ये भी एक बड़ा काम ही है। जब आप के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भर जाएगी, आप जब अपने आप को स्फूर्ति, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, तो भला कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए सुबह जगने से मात्र से ही आपका स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य की गारंटी निश्चित हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे धर्मों में, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म की बात नहीं है, आप मुस्लिम धर्मों में भी देखें, सिख धर्मों में भी देखें, ईसाई धर्म में भी देखें, तो सभी में इस अमृत बेला को, ब्रह्म मुहूर्त को अपने अलग अलग नाम दिए गए हैं। शब्द अलग अलग हैं, अर्थ एक ही हैं।
अब मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि सुबह फरिश्ता का आगमन होता है। इस तरह से हमारे हिंदुओं में कि सुबह देवी देवताओं का यूनिवर्स से आते हैं और हमारे शरीर के अंदर उनका वास होता है, और जो नाड़ियां हैं, जो तंत्र हैं, हमारे जो चक्र हैं, उसको फिर से 24 घंटे के लिए वो जागृत कर देती हैं। तो जो व्यक्ति सुता हुआ रह जाता है, सोया हुआ है, वो इन सभी चमत्कारों से वंचित रह जाता है। उसकी सभी तरह की शक्तियां भीतर की जागृत नहीं होती, वो उतना चेतनता से भरा हुआ तो है, लेकिन उसे इसकी परख नहीं है, समझ नहीं है। तो दोस्तों, सुबह जगना सिर्फ जगना ही नहीं है, आप इस यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, आप यूनिवर्स के अंश हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक विचार जो हम व्यक्त कर रहे हैं वो इस यूनिवर्स में तो घूमता है। आपके जो विचार हैं इस यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। तो सुबह का जो टाइमिंग होता है वो विचारों के लिए भी अति उत्तम होता है। जो विचार आपके तरफ से यूनिवर्स में पहुंचते हैं, यूनिवर्स उसी के अनुरूप आपको वो चीजें प्रदान करती है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाता है, कहीं लीकेज रह जाता है, जिसकी वजह से आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। नहीं तो जो भी विचारें आपकी आती हैं वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन यूनिवर्स से है, और यूनिवर्स, ये कायनात, उसी के अनुरूप आपके साथ कार्य करती है। आपके चाहना, आपकी सोच ही आपको उस तरह के माहौल सृजना हो जाता है। आपके सोचने बस मात्र से ही उस तरह की माहौल सृजना हो जाता है। तो सोचिए, है ना चमत्कार की बात कि आपके सोचने मात्र से भी उस तरह की डैशिंग हो रही है, उस तरह की चीजें टकरा रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप तो इस यूनिवर्स के ही अंश हैं। आपकी जो विचारें ऊपर गई वो कायनात आपके समक्ष उपस्थित हो गई। तो दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है। जब सब लोग जग जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबके विचार आपस में टकराने लगते हैं। सुबह तो बहुत कम लोग जगे होते हैं, आधे भी नहीं, आधे से भी कम, बिल्कुल खाली होता है। रनवे एकदम सुन सपट्टा होता है, एकदम सन्नाटा होता है। आपके विचार धड़ल्ले से उस परमात्मा के एक्सप्रेस वे पर जाते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद की बरसात आपके ऊपर होती है। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ कहने की बात नहीं है। उस समय आप जब जगते हैं, दूसरी चीज कि कितना भी टेंशन हो, कितना भी आप परेशानी में हो, रात को जब सोते हैं, सुबह जगते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल शार्प होता है। ये सुबह 10 बजे जगने से नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेला में जगने से देखिए कि आपका, जैसे आपकी आंखें खुली, आप देखेंगे आपकी बिल्कुल दिमाग में कुछ भी नहीं रहता। उस समय आपकी बॉडी जो एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान सूरज की तरफ से जो बरस रही है, उसको रिसीव करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह का टाइम, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसे अमृत बेला कहते हैं। तो दोस्तों, इस अमृत की बरसात हो रही है अमृत बेला में, इस अमृत को चखने से वंचित न रह जाएं। इसके लिए आपको सुबह अनिवार्य रूप से 5 बजे के पहले तो जगना ही चाहिए। 5 बजे के पहले जगकर एक दिन देखिए, आप औरों दिनों के बनिस्बत उस दिन ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो दोस्तों, जगने का हिसाब होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में। आप जब सुबह सही समय पर जगते हैं तो आपके बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर सक्रिय रहती हैं। आपकी देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एफएम या रेडियो स्टेशन को देख लीजिए, और 3 तरह की बातें होती हैं, सतोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमो, सतो रजो तमो। जो सुबह ब्रह्म बेला, अमृत बेला की जो मैं बात कर रहा हूं, वो सतोगुण से भरपूर होता है। रेडियो भी हमारा देखिए इसी तरह से बजता है। सुबह मंत्र, गाने, धार्मिक गाने बजेंगे। फिर रजो,
फिर दिन भर आप देखते हैं क्या क्या किस तरह के गाने बजते हैं, फिर रात को किस तरह की नौटंकियाँ होती है, किस तरह के इंग्लिश गाने डिस्कोथिक में 11 वगैरह वगैरह। तो मतलब एक रेडियो स्टेशन, रेडियो भी सतो, रजो और तमो इन तीनों को ही फॉलो करता है। मतलब सुबह का जो टाइम होता है अमृत वेला का, उस समय आपका माइंड साफ होता है, आपके अंदर सतो गुण भरपूर होते हैं। दिन में रजो जो आप एक्टिव हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, और रात को तमो। तो दोस्तों ये इस तरह से विधियां हैं, इन पर बातें की जाए तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, जो करते करते हम थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों हमारे गार्जियन जो हमें उस समय समझ नहीं थी, बोलते थे कि बेटे सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाओ, सुबह का पढ़ा हुआ चीज कभी भूलते नहीं। आखिर अब जाकर इस बात को मैं आज समझ पाया हूं कि कितनी बड़ी बात बोलते थे पिताजी मेरे, जो एक कोई महापुरुष भी इस बात को कहे तो वो एक महापुरुष की बात से भी बड़ी बात है, जो प्रत्येक पिता अपने पुत्र को कहता है। आखिर सुबह का कारण ही है, कौन पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र 2 घंटा और सो जाए और मजा आएगा? लेकिन नहीं, और मजा के लिए सोना नहीं है यार, जगना है। हम इस बात को नहीं सोचते। पिता इस बात को कहते थे कि और मजा लो, और आनंद लो, और एंजॉय करो। इसके लिए तुम आनंद के पल में जगो, आनंद के साथ तालमेल बैठाओ, फिर देखो तुम आनंद रूपी दुनिया में कितने आनंदित हो जाते हो। तो दोस्तों इसलिए सभी धर्मों में, सभी सिद्धांतों में, वेदों में, सभी ग्रंथों में, चाहे किसी कौम के क्यों नहीं हो, आप सब उठाकर देखिए, बाइबल हो, कुरान हो, हमारा गीता हो, जितने भी आप धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें, सब में ब्रह्म बेला को सबसे उत्तम बेला कहा गया है, अमृत बेला कहा गया है। दोस्तों इसलिए हम इस यूनिवर्स के अंश हैं, हम इस परमात्मा के अंश हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होगी, ऊर्जा होगी, उतना ही ज़्यादा हम शक्तिशाली होंगे। और ज़्यादा एनर्जी रिसीव करने के लिए जो बरसात हो रही है परमात्मा के द्वारा, उस बरसात में तो भीगना ही पड़ेगा। और भीगने के लिए है कि सुबह जल्दी जगना, और जब जगने लगे, सुबह भीगने लगे, फिर आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, सब कुछ स्वतः आनंदमयी तरीके से होता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों सुबह जल्दी जगना ये प्रयास होना चाहिए। सुबह जल्दी आप इसलिए जग रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित हो सके, खुशमिजाज हो सके, स्वस्थ हो सके, दीर्घायु जी सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट पर। तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।